आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बता रहा हूँ साइलेज की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है। साइलेज का प्रचलन जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसके बारे में लोग काफ़ी सवाल पूछते हैं। ये बता रहा हूँ आपको कि साइलेज में जो है करीब 25% ड्राई मैटर होता है। जैसे मतलब आपने 10 किलो साइलेज ले लिया तो उसमें जो है 2.5 किलो ही मतलब मसाला है, बाकी का उसमें पानी एशेज वगैरह होती हैं। तो इधर जो अब 2.5 किलो हो गया, इसमें इसका 10% जो है प्रोटीन होता है और इसका जो है 50% जो है 2.5 किलो में से मतलब 1.25 किलो जो है वो इसमें सेलुलोज हेमी सेलुलोज होता है और इसमें फिर फाइबर होता है, बाकी का फाइबर होता है। तो 10% प्रोटीन हो गया और 60% ये 2.5 किलो का बता रहा हूँ, 2.5 किलो ही साइलेज होगा उसमें। 2.5 किलो में से 3 किलो समझ लीजिए आप। 3 किलो में से मतलब ऐसा है कि उसका 50% सेलुलोज होगा, 3 का 1.5 किलो सेलुलोज होगा, उसका 10%, 10%, 3 किलो का 10% जो है वो प्रोटीन होगा और बाकी का फाइबर होगा उसमें। तो यही इसकी वो है। ये मक्का के साइलेज का बता रहा हूँ मैं आपको। तो मक्का के साइलेज में ऐसा होता है और क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट रहते हैं इसमें, इसलिए इसको ऐसे ही दबा देंगे तो ये बन जाता है। इसमें कोई शुगर वुगर डालने की बात नहीं है। अगर आप नेपियर वेपियर का बनाते हैं तो उसमें गुड़ आपको डालना पड़ेगा। तो ज़्यादातर साइलेज मक्का का ही बनता है, सारी कंपनियां मक्का का साइलेज बना रही हैं। तो इसको लोग ये पूछते हैं कितना डालें साहब, कितना डालें। अब वो भूसा है, उसमें ड्राई मैटर काफ़ी होता है, तो 3% अपने शरीर का खाता है जानवर। मतलब अगर 100 किलो का है तो वो 3 किलो खाएगा और क्या कहते हैं 200 किलो है तो 6 किलो खाएगा और अगर वो 300 किलो का है तो 9 किलो खाएगा। तो इन जनरल 10 किलो खाते हैं, वह साइलेज इसका तिगुना खाएगा। मतलब वो 10 किलो का 30 किलो तक साइलेज खा जाए। मैं आपको ये बताऊँ, मैं अपनी गाय को साइलेज ही देता हूँ और उसमें क्योंकि एसिटिक एसिड होता है इसलिए उसमें एसिडिटी हो जाएगी। तो इसके साथ साथ मैं साइलेज के संग संग अपनी गाय को यासेक, एक जैसा दिखाया जा रहा है यहाँ पे, यासेक देता हूँ, बायोटोन देता हूँ और एक केजाइम होता है जिसमें सारे एंजाइम होते हैं। तो मुझे कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो आपको अगर खाली साइलेज खिलाना है तो आपको 30-35 किलो खिलाना पड़ेगा। इसकी 400 kg की वो आती है बेल, तो आप ले लीजिए 4 क्विंटल की बेल आती है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको 30 किलो खिलाना है तो आपको 3 जानवरों के लिए करीब 1 क्विंटल खिलाना पड़ेगा। तो यही इसके बारे में विशेष सूचना है। लोग काफ़ी पूछते हैं ये सब। मैं तो अपनी गाय को साइलेज और वो देता हूँ, सीधा साइलेज और दाना और पानी और क्या कहते हैं ईसी टैबलेट, केजाइम, उनके फोटो यहाँ दिए जा रहे हैं, और बायोटोन भी देता हूँ। बाईपास फैट भी अगर आप देंगे, मैं तो बाईपास फैट भी देता हूँ उनको। जो ज़्यादा दूध उत्पादन वाले जानवर हैं उनको बाईपास फैट भी देता है। तो इसको साइलेज के बारे में आप समझ लीजिए। साइलेज के कॉस्ट जो है, जैसे आप मक्का खरीदेंगे किसी खेत वाले से तो वो 3 रुपए किलो देगा, फिर उसको आप बनाएंगे तो ये साइलेज जो है 6-7 रुपए किलो में मिल जाता है। मैं देहरादून में हूँ तो यहाँ से पंजाब से भी साइलेज आता है वो, और यहाँ का जो साइलेज है देहरादून में बनता है वो 6 रुपए किलो है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। 30 किलो वो डालिए और 2-3 किलो दाना डाल दिए, 3-4 किलो, इससे आपकी दाने की भी बचत होगी। मेरे पास 25-25 लीटर की गाय है तो उनको उसको 30 किलो साइलेज और ये यासेक और दाना देता हूँ, करीब जितना खाती हैं वो। सुबह अच्छी कंपनी का दाना है मेरे पास, रेडीमेड दाना है, तो करीब 7-8 किलो दाना खा जाती है। 8 किलो दाना जो है 8 या 24, 240 रुपये का, और साइलेज 30 किलो 18, 180 रुपये का। तो इस तरह मतलब कोई भी गाय जो है 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं खिलाते। आप अच्छे से अच्छा फीड दीजिए और अच्छे से अच्छा साइलेज खिलाइए और ज़्यादा सानी पानी के चक्कर में मत रहिए। हमारे पास फार्म में 5,000 गाय थी तो मैं कोई सानी थोड़ी लगाऊंगा उसको। और ओपन सिस्टम में आजकल एनिमल रखे जाते हैं और उनका साइलेज हमेशा पड़ा रहता है। और जब बरसीम आप देते हैं तो उस समय जो है बरसीम के साथ भूसा दीजिए आप,
अन्यथा भूसा की कोई ऐसी आवश्यकता मैं महसूस नहीं कर सकता। पर भारतवर्ष में ज़्यादातर जानवर भूसे पे ही रखे जाते हैं, तो भूसे अगर आप भूसे पे रख रहे तो फिर सानी वानी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। परंतु जब आप ज़्यादा उसके जानवर रख रहे हैं दूध देने वाले, तो देखिए आजकल ऐसा हो रहा है ना कि बच्चे भी घर में पढ़ रहे हैं और आपकी वाइफ भी नौकरी कर सकती है, तो इतना टाइम नहीं है बच्चों पे या आपकी वाइफ पे कि वो गाय के पीछे वो ज़्यादा करें। हाँ, अपने ज़्यादा फोर्स करेंगे तो फिर वो कहेंगे इसे निकालो गाय। तो आप जो है बड़ी अच्छी तरह से 4-5 गायों से, मेरे पास 4 गाय है और मैं उनसे 100 लीटर के करीब दूध पैदा कर लेता हूँ। और बछिया मैं पालता नहीं हूँ, बछिया दूसरे को दे देता हूँ। बछिया को 1 आध महीने दूध पिला के उसे दूसरे को दे देता हूँ जब वो दाना खाने लगती है। बछिया पालना बड़ा झंझट का काम है। पहले जो आप गाय लाए अच्छी ऐसी गाय लाइए जो कि 30-40 लीटर दूध देती हुए, और उसको दुर्गा पूजा या दिवाली के आसपास लाइए, आपको अति लाभ होगा। इसके बारे में, इसकी इमरजेंसी ड्रग और उसके बारे में जो भी पूछना है आप पूछिए। मैं ये बता रहा हूँ, जो अंत में मैं यही कहूँगा कि जो आपने लेबर सेव कर लिया और टाइम सेव कर लिया वही आपका जाने है। आप मतलब कोई गाय पाल ली तो ऐसा वो नहीं है कि आप दिन भर उसके पीछे लगे रहे। हमारा आदमी जो है 1 घंटे सुबह करता है, 1 घंटे शाम को करता है, ओपन सिस्टम में रखते हैं और वो साइलेज और दाल डाल के चला जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक वो कर लेता है, दूध भी दे देता है। तो हमारा ये है एम्ब्रो ट्रांसफर सेंटर है, इसमें हम बांझ गाय का ट्रीटमेंट भी करते हैं और सेक्स सीमेन भी यूज़ करते हैं। आप देहरादून में कभी भी हमको संपर्क करना चाहते हैं 8979748686 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये नंबर ब्लॉक मिले या उस पर बात ना हो तो आप 7979848332 पर संपर्क करें। धन्यवाद।